विशाल का पेड़, नीम के पेड़, नीम के पेड़, नीम नहीं, हाँ नीम का है ठीक है उसमें, लेकिन जो जंगल के अंदर उसकी जो हाइट का है और जो भी उसकी जो हम साइज का है जो पेड़ की, वो मुझे लगता है हमारे खेत के अंदर उस प्रकार का विशाल का पेड़ हमारे खेत के अंदर नहीं हो पाता है। हाँ आज से 40 साल 50 साल पहले की बात करेंगे तो तब होते थे, इमली के पेड़ है या जो भी बड़े बड़े विशाल का रहते थे। उसका कारण एक ही था कि जंगल के अंदर जो मिट्टी है उस मिट्टी का जो पोषक तत्व कहे वो आज भी जीवित है। क्या प्लस पॉइंट है उसका? आज भी जंगल के अंदर जो मिट्टी है उस मिट्टी का जो पोषक तत्व कहे वो आज भी जीवित है। और हमने क्या किया है 40-50 साल के अंदर, यूरिया, डीएपी, पेस्टिसाइड, और दूसरा क्या है, हम देखो जिस तरह से हमको हमारा जीवन चलाना है तो भोजन बगैर हमारा जीवन नहीं चल सकता, उसी तरह से ये धरती माता, इस धरती माता को जब भोजन नहीं मिलेगा तो ये धरती माता भी आपको सोना देने वाली नहीं है। इसलिए आज से 50 साल पहले कहते ना कि मेरे देश की धरती सोना उगले, ऐसा हम कहते थे, वो सोना देती थी। क्यों देती थी? क्योंकि उस धरती माता का जो भोजन, जो कार्बन कहे, जो खाद कहे, वो हम धरती माता को हम खिलाते थे। और आज हमने 40 साल से क्या किया, हम धरती माता को जहर खिलाने के अलावा हम कुछ नहीं कर रहे। आप बोलेंगे जहर क्या है, तो जहर की परिभाषा के अंदर हम देखेंगे तो हम यूरिया खेत के अंदर डालते क्या नहीं डालते? यूरिया क्यों डालते हैं? फसल बढ़ाने के लिए, फसल बढ़ाने के लिए, उसका ग्रोथ बढ़े, डालते क्या नहीं। लेकिन उस यूरिया के अंदर हमने सोचा है कि 46%, उस यूरिया के अंदर 46% नाइट्रोजन है और 54 केमिकल समझ लो या हानिकारक जो तत्व कहे वो उस उसके अंदर, यूरिया के अंदर है, जो बाजार से लाकर हम खेत के अंदर डाल रहे हैं। तो हमारे द्वारा जो गोकृपामृतम जो बैक्टीरिया बनाया है उसके अंदर 24 बैक्टीरिया ऐसे हैं, 24 बैक्टीरिया ऐसे हैं जो हवा में से ऑक्सीजन लेते हैं और पौधे को दे देते हैं। मतलब आपको यूरिया का 1 रुपए का भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। और यहाँ जितने भी बैठे ना किसान भाई, एक चीज आप जीवन के अंदर ध्यान में कर लेना, जिस किसान भाई के पास में गौ माता नहीं है, नंदी महाराज नहीं है, उसकी खेती संपूर्ण रूपे सही नहीं हो सकती। यहाँ पर कितने यहाँ जो किसान भाई है उनके पास गौ माता है, हाथ खड़े करिए आप। जिनके पास गौ माता है उनकी खेती उत्तम होगी, वो क्यों होगी उसके बारे में भी हम कहेंगे। यहाँ जितने भी बैठे उनमें उनके पास भैंस कितने के पास है और एचएफ कितनों के पास है? नहीं, एचएफ किसी के पास नहीं है, चलो अच्छी बात है। तो हमारा जो ये पूरा डेटा के साथ गोपाल भाई पूरा बताएंगे आपको। दूसरी चीज, पौधा दुबला पतला हो गया तो उसको क्या चाहिए, तो हमारे ये जो बैक्टीरिया है वो जमीन में से पोषक तत्व लेना